नवी मुंबई के ऐरोली परिसर में महानगर गैस की पाइपलाइन डैमेज होने के कारण लगी आग से 2 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। बड़े धमाके के साथ लगी इस आग में एक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। डीपीएल यह निजी कंपनी की ओर से टोरंट कंपनी खुदाई का काम कर रही थी। उसी दरमियान जमीन के नीचे से गई महानगर गॅस की पाइपलाइन को धक्का लगने के कारण ब्लास्ट हुआ। काल मी रिलायबल टेक पार्कमध्ये इंटरव्ह्यूसाठी गेलो होतो। तिथून इंटरव्ह्यू झाला माझा आणि बाहेर आलो आणि मी तिथे वडापाववाल्याची गाडी होती कोपऱ्यावर आणि मी तिथे जस्ट पाणी प्यायला थांबलो तर तेवढ्यात महानगरपालिका म्हणजे नगरचा गॅस आहे तो स्फोट झाला आणि डायरेक्ट म्हणजे आग येते डायरेक्ट माझ्या वरती उडली। मी सरकारकडे नक्कीच मागणी करेल की मला माझी भरपाई जी आहे ती लवकरात लवकर माझ्याकडे द्या, कारण की माझी परिस्थिती एवढी चांगली नाही की मी ती ट्रीटमेंट प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये घेऊ शकेल आणि कालच्या घटनांमध्ये खूप लोकांना जखमी झालेले आहेत आणि एकाची गाडी पण जळाली आहे, त्याला भरपाई दिलेली आहे सरकारने। आणखी किती जण जळाले त्या ठिकाणी? मी होतो आणि एक छोटा म्हणजे मोठा एक माणूस होता, तर त्यांना जखमी झाले। कुठल्या कंपनीची गॅस लाईन होती? महानगर गैस लिमिटेड। इतने बड़े हादसे के बाद भी पुलिस प्रशासन ने शुरू में ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं ऐसे कहकर अपनी जिम्मेवारी झटक दी थी। घायल पीड़ित को पुलिस स्टेशन में हाजिर करने के बाद पुलिस को इस हादसे के बारे में यकीन हुआ। डीपीएल कंपनी, टोरंट कंपनी, महानगर गैस और नवी मुंबई महानगर पालिका के लापरवाही और गैर जिम्मेवारी की वजह से हुए इस हादसे में घायल पीड़ितों को अपने प्राथमिक इलाज के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पीड़ितों को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाते हुए कामगार नेता रविंद्र सावंत ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जादव नाम का लड़का जो है कोपरखाना में रहता है, वो आज देश में इतनी बेरोजगारी है, नौकरी ढूंढने के लिए वो खुद ऐरोली में गया था, जहाँ पे वड़ा पाव का ठेला लगा था। वहाँ वड़ा पाव के ठेले के बाजू में महानगर गैस और दूसरी कोई केबल लाइन का काम चल रहा था। वो उस गैस के महानगर गैस की लाइन फूट के शायद इतना बड़ा स्फोट हुआ और वहाँ पे 3 जन घायल हो गए। उसमें एक गाड़ी जल गई, एक ये जादव करके ये लड़का बेचारा पूरा मुंह से देखेंगे अब तो पूरा जल गया हुआ है। उसके बाद दूसरा एक जल गया, मगर ये इतने 10-12 घंटे होने के बाद भी पुलिस स्टेशन में FIR नहीं हुआ था। हमने वो जादव कल हॉस्पिटल गया था, MLC नहीं ली। आज उसको खुद हम लोग सुबह NMC वाशी हॉस्पिटल लेके गए हम लोग, और वहाँ पे MLC करके यहाँ पे राबाड़ा पुलिस स्टेशन में हम लोग उसको लेके आए। जब हमने राबाड़ा पुलिस स्टेशन में लेके आने के लिए सीनियर को मिलने के लिए हमने सिर्फ उनको पूछा, तो उनके बाहर के अधिकारी है उन्होंने इतने हमसे बहस की कि नवी मुंबई में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीनियर पुलिस स्टेशन ये यहाँ का मुखिया होता है, वो सबको जो भी फिरियाद आया जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को मिलना चाहिए और जो भी उनकी सुननी चाहिए। आज ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब हमने वादावाद की तब हमारा सुन के लिया। हमने निवेदन दिया है कि जो भी कंपनी है जो कंपनी ने जो वजह से ये घटना घड़ी है उनके ऊपर मनुष्यवध का गुना दाखल होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, उसको भरपाई मिलनी चाहिए। ये ऐसे घटना अगर जहाँ जगह होगी तो इनके ऊपर अगर गुना नहीं नोंद किया जाएगा तो ऐसी घटना होती रहेगी। पुलिस को हमने कहा है कि अगर ये घटना इसका गुना नोंद नहीं हुआ और इनको कुछ न्याय नहीं मिला तो हम लोग इंटक और कांग्रेस की तरफ से आंदोलन करने वाले हैं। देखिए, ये 10-12 घंटे होके भी अगर गुना नोंद नहीं हो रहा है तो आप सोचिए, जब हम यहाँ पे मिलने आए, हम लोग सीनियर इंस्पेक्टर मिलने आए, तो मिलने के लिए ये पुलिस ने हमें बहस किया, पत्रकार लोगों के साथ बहस किया। बाद में पुलिस वाले बोले हम लोग लेने के तैयार है। मैंने खुद निवेदन दिया, अभी CP को भी निवेदन दे रहा हूँ कि वो यहाँ पे, और गृह मंत्री को भी निवेदन दे के इनको न्याय मिलना चाहिए। और जो भी घटना घड़ी है, जो कंपनी है उसके ऊपर गुना नोंद होना चाहिए।